आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, श्रीलंका ने जब फैसला किया कि हम पाकिस्तान रुकेंगे, सीरीज खेलेंगे, उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर आमिर जमाल का एक ट्वीट आया जो कि आपके सामने मौजूद है। थैंक यू श्रीलंका फॉर स्टैंडिंग विद पाकिस्तान क्रिकेट एंड मेकिंग श्योर क्रिकेट कैरीज ऑन, क्रिकेट विन्स। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसके नीचे आमिर जमाल ने जो लिखा, नान एंड देयर सपोर्टर्स लॉस्ट। यहां पे जो नान का वर्ड है वो आमिर जमाल ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए यूज किया। मोहसिन नकवी ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि जो इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ उसके पीछे अफगानिस्तान के लोग थे। क्या एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को ये वर्ड नान, जिससे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में लोग अफगानिस्तान के लोगों को डिग्रेड करने के लिए कहते हैं कि चल ओए उठ जाके नान लगा, लोग ये कहते हैं। ये सोशल मीडिया में जो लोग ट्रॉल करते हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, वो ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं। क्या एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को जो पाकिस्तान का सितारा पहन चुका है, जो आपको और मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उसको ये वर्ड यूज करना चाहिए? मैं चाहता हूं इंटरनेशनल स्टेज पे जो आपकी, मेरी, हमारे पाकिस्तान की जो पहचान हो वो हमारी अच्छी क्रिकेट हो, हमारी अच्छी एजुकेशन हो। जिस तरह हम अपने आप को कैरी करें, कोई दूसरे कंट्री का बंदा, चाहे कोई इंडिया का है, चाहे कोई अफगानिस्तान का है, चाहे कोई जिम्बाब्वे का है, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई दूसरा क्रिकेट टीम का प्लेयर या उनका फैन हमें देख के इंस्पायर हो कि यार हमने पाकिस्तानियों की तरह बनना है। मेरा विजन पाकिस्तान को लेके ये है कि हमारी पहचान अच्छी जुबान, अच्छी एजुकेशन हो। लेकिन ये जो नान का वर्ड है, आमिर जमाल, यू शुड डिलीट दिस ट्वीट। यू नीड टू रिवाइज योर स्ट्रेटेजी कि ये किस तरह की बातें आप सोशल मीडिया पे करते हैं। ब्रो, आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। एक फर्क होना चाहिए इंटरनेट पे बैठे वेले बंदे के दरमियान और एक पाकिस्तान क्रिकेटर के दरमियान। अगर हमारे क्रिकेटर्स ने भी यही चीजें शुरू कर देनी है तो क्या फर्क रह जाएगा एक वेले इंसान में और एक पाकिस्तान क्रिकेटर में? मतलब पाकिस्तान खेलना, पता है कितने बड़े एजाज की बात है, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। आमिर जमाल, प्लीज आइंदा आप ऐसा ट्वीट ना करें। आप पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, आप अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना पैशन क्रिकेट के मैदान में दिखाएं, लेकिन ऐसे वर्ड यूज करके नफरत ही बढ़ती है। और नफरत बढ़ा के हमने क्या करना है? मैं बहुत ज्यादा डिस्करेज करता हूं। इंडिया में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं जो हर टाइम गालियां निकालते हैं, थंबनेल्स पे फोटोज बिगाड़ते हैं। उनको लगता है कि वीडियो चलाने के लिए हमें गाली निकालनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत लोग उस रास्ते पे चल गए हैं क्योंकि वो आपको वक्ती तौर पे थोड़े से व्यूज, थोड़ी सी इंगेजमेंट, थोड़ी सी कामयाबी आपको दिखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं होता। वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये तरीकाकार होना चाहिए। तो पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, चाहे वो क्रिकेटर हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, आपको गंदे लोगों की तरह नहीं बनना है यार। पढ़े लिखे बंदे हो आप, आपकी एजुकेशन, आपकी पहचान होनी चाहिए। तो एनीवेज, आमिर जमाल के इस ट्वीट को मैं बिल्कुल डिस्करेज करूंगा। ये पाकिस्तान की, मेरी, आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं सोचते। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम एजुकेशन से जवाब देंगे दुनिया को, हम बड़े बन के जवाब देंगे, अच्छी जगह जॉब्स करेंगे, अच्छे बिजनेसेस खड़े करेंगे और बड़े बन के दिखाएंगे दुनिया को। हमने ये सोशल मीडिया वाले लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने, गंदे जो वेले लोग करते हैं। एनीवेज, जो दूसरा टॉपिक है, इंटरेस्टिंगली हम सारे पाकिस्तान सुपर लीग में कौन सी 2 टीमें आएंगी, हम सबको इंतजार था। तो कल पाकिस्तान सुपर लीग ने 6
नाम हमारे साथ शेयर कर दी हैं जो अब आपके सामने मौजूद है। हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित एंड रावलपिंडी। आपको पता है इस साल पीएसएल में 2 नई टीमें शामिल होनी हैं। अब इन 6 में से 2 टीमें नहीं आनी हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सी 2 टीमें होनी चाहिए। अब मुझे पता है काफी लोगों के दिल टूटे हैं जो चाहते थे कि यार हमारे शहर की टीम होनी चाहिए, बट अल्लाह करे फ्यूचर में आपके शहर की टीम भी आए। लेकिन मैं भी आपको अपनी ओपिनियन दूंगा कि मेरे मुताबिक कौन सी 2 टीमें मुझे लगता है होनी चाहिए। सो सबसे पहले तो मैं जो नहीं होनी चाहिए वो आपको बता देता हूं। रावलपिंडी मैं इसमें से निकाल रहा हूं क्योंकि इस्लामाबाद पहले है, वो भाई बहुत करीब हो जाएगा। एक टीम इस्लामाबाद की है, वो पहले ही बेचारे स्टेडियम नहीं फुल कर पा रहे, इतने थोड़े लोग हैं, पता नहीं है भी है क्रिकेट का इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। यार कोई 16-17 हजार कैपेसिटी है पिंडी स्टेडियम की, दोनों वनडे मैच आप फुल नहीं कर पाए। तो रावलपिंडी तो खैर मुझे समझ नहीं आता क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले ही एक टीम मौजूद है, तो रावलपिंडी तो मैं इसमें से निकालता हूं। दूसरी टीम जो मैं निकालूंगा ना इसमें से, वो निकालूंगा मुजफ्फराबाद। वजह है, वजह यह है, मैं मुजफ्फराबाद गया हूं, मतलब मैंने कश्मीर देखा हुआ है सारा। मुझे इतना ज्यादा वहां क्रिकेट का पैशन नजर नहीं आया। होगा, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कश्मीर में लोग नहीं है, मुजफ्फराबाद में लोग नहीं है जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन मुझे वहां पैशन नजर नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। मैं कश्मीर प्रीमियर लीग में टीम थी जम्मू जानबाज, जिसमें शाहिद आफरीदी भी थे, साहिबजादा फरहान भी थे, मेहरान मुमताज भी थे, फहीम अशरफ भी थे, बहुत ही तगड़ी टीम थी वो। उसका डिजिटल मैं लीड कर रहा था। तो मैं कोई 15-20 दिन के लिए था वहां पे। यार एक मैच में भी मुजफ्फराबाद में शायद 1000 बंदा नहीं आया, एक मैच में भी। तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। और ओवरऑल जो वाइब थी मुजफ्फराबाद में केपीएल की, मैं पता नहीं यहां से क्या क्या सोच के गया था, लेकिन वहां जाके किसी को परवाह नहीं थी कि यहां पे केपीएल के मैच हो रहे हैं। तो बहुत ही ठंडा माहौल था, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होकर वापस आया था। तो मुजफ्फराबाद मुझे लगता है कि ये भी यहां से कट हो गई। अच्छा, अब 4 रह गए हैं। अच्छा, यहां पे एक टीम शामिल कर लेते हैं जो मुझे लगता है कि होगी। ऑब्वियसली दैट हैज टू बी फैसलाबाद, क्योंकि आपने फैसलाबाद को तकरीबन अनाउंस कर दिया। फैसलाबाद का अब मैदान भी आगे यूज होना है पाकिस्तान सुपर लीग में। तो ये चीज कोई लॉजिक नहीं बनाएगी कि फैसलाबाद में मैच हो रहा है और उनकी होम टीम ही नहीं है। और वैसे भी फैसलाबाद वुल्फ एक बड़ी फेमस टीम है डोमेस्टिक की, जिसको देख देख के हम बड़े हुए हैं। तो फैसलाबाद तो मुझे इनमें से एक टीम लग रही है। अब 3 टीमें रह गई और इन 3 में से हमने एक चूज करनी है, हैदराबाद, सियालकोट और गिलगित। अच्छा, इन तीनों में से एक और निकाल देते हैं। आई थिंक दिल पे पत्थर रख के आई लव यू बॉम्बे बेकरी, बट हैदराबाद को मुझे यहां पे टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि हैदराबाद की कोई इसमें बिड करेगा। हैदराबाद मुझे नहीं लगता कि पीएसएल में आएगी। लेट्स सी, मतलब आ जाए, मेरा कोई उसमें पर्सनल नहीं है लाइक डिसलाइक, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हैदराबाद आगे आएगी। तो एक टीम हमारी फैसलाबाद है और 2 टीमें रह गई हैं, सियालकोट और गिलगित। अब सियालकोट में इतना बड़ा बिजनेसमैन बैठा हुआ है, ये बड़ी महंगी बिकेगी अगर बिकने पे आई। मुझे लगता है कि दूसरी टीम सियालकोट होगी फैसलाबाद के साथ, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें, मैं चाहता हूं कि जो दूसरी टीम आए वो गिलगित की आए। उसकी वजह यह है कि वो इतना बड़ा हमारा रीजन है गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे इतना पैशन देखा मैंने क्रिकेट का। मैं भी पिछले साल स्कर्दू गया, इस साल भी स्कर्दू गया, मैंने वहां पे इतने लोगों से मिला हूं। वहां की जो फेमस रेस्टोरेंट है वहां मैं गया हूं, वहां क्रिकेट की बातें हो रही हैं। तो जो वाइब मैं मुजफ्फराबाद में ढूंढ रहा था मुझे नहीं नजर आई, लेकिन गिलगित में भाई साहब मुझे क्रिकेट से प्यार करने वाले बड़े लोग नजर आए। तो मेरा वोट होगा फैसलाबाद और गिलगित। और आप बहुत बड़ा रीजन है गिलगित बल्तिस्तान, उनको अपने साथ शामिल कर लेंगे तो मुझे खुशी होगी अगर गिलगित और फैसलाबाद आए। स्पेशली गिलगित को मैं देखना चाहता हूं। बाकी भी शहर अपने हैं, मुझे पता है कि मुजफ्फराबाद वाले बहुत नाराज हो गए होंगे मुझसे, लेकिन भाई साहब मैं भी आपसे नाराज ही हूं।
वो केपीएल में कहां थे आप लोग? एक मैच में यार शाहिद अफरीदी खेल रहे हैं यार, मतलब एक मैच में 1,000 बंदा नहीं आया ग्राउंड में यार। तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा। तो आई थिंक गिलगित एंड फैसलाबाद ये दो टीमें होंगी। रावलपिंडी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। इस्लामाबाद पहले ही है, बहुत ही नाइंसाफी होगी अगर पिंडी की टीम आ गई। या तो इस्लामाबाद का नाम खत्म करो, सिर्फ पिंडी करो, वो होना नहीं है, क्योंकि उनकी एक बड़ी स्टैब्लिश टीम है, वो जीते हुए हैं टूर्नामेंट। लेकिन पिंडी मुझे समझ नहीं आती। तो मेरे मुताबिक गिलगित एंड फैसलाबाद, बट लेट्स सी कि कौन से दो नाम बिकते हैं। एनीवेज, जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो हमारी पाकिस्तान टीम है। और जैसा कि आप जानते हो कि कल पाकिस्तान ने दूसरा मैच भी श्रीलंका को हरा दिया। अब हम 2-0 से वो सीरीज जीते हुए हैं। और हमारा जो आखिरी मैच है वो कल संडे को है, दोपहर को 2:30 बजे। अब अब आपके सामने अब पाकिस्तान का ओडीआई का स्क्वाड आ गया। काश इसमें 5 या 6 प्लेयर होते जिनको हमने चांस देना होता, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हसीबुल्ला है और फैसल अकरम है। हम घर की सीरीज खेल रहे हैं। मैं कल भी ये सोच रहा था कि यार पाकिस्तान की सीरीज है, ऐसी क्या टेंशन है कि हम स्क्वाड के बाहर से किसी को खिला नहीं सकते। हमें थोड़ा पहले ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए था, ये तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि जिन लड़कों को हमने फेयर चांस नहीं दिया, इनको इस सीरीज में हमें चांस देना चाहिए। मिसाल के तौर पे यार आकिफ जवेद यहां पे खेलना चाहिए था श्रीलंका की सीरीज में। मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान ने बड़ी ज्यादती कर दी साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का एक ही स्क्वाड अनाउंस करके। एक सीरीज आप रखते टोटल अपने नए लड़कों को ट्राई करने के लिए। और घर की सीरीज में फैसलाबाद पिंडी में हमने टीम बनाने की कोशिश नहीं की, यह बात आपने याद रखनी है। कल को अगर शहीन या आगा, जिन दोनों के पास हमारी लीडरशिप है टीम की, अगर ये दोनों आके आपको कहें कि हमने टीम बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने टीम बनाने की कोशिश नहीं की, चाहे पीछे कोई भी था, लेकिन कप्तान ये दोनों है। मतलब अबरार ने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जहां हमने उसकी तारीफ की, हमने ये भी मेंशन किया कि काश यहां पे फैसल अकरम होता। देखो अबरार स्टैब्लिश बॉलर है पाकिस्तान टीम का, उसकी जगह को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये पाकिस्तान टीम है, यहां पे किसी की जगह सिक्योर नहीं होती, लेकिन फैसल अकरम को मैं यहां पे देखना चाहता था। अब पाकिस्तान को हर सूरत कल हसीबुल्ला को खिलाना है। अब हसीबुल्ला को हम कहां पे खिलाएंगे? हसीबुल्ला को अगर आपने खिलाना है, वो करे ओपन। साइम या फखर में से किसी एक को आपको रेस्ट करवानी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि कल अगर हसीबुल्ला खेले तो विकेट कीपिंग भी हसीबुल्ला ही करे। तो आप अगर मेरे से पूछो तो शायद मैं रेस्ट करवाऊंगा फखर को, और उसकी जगह मैं हसीबुल्ला को ओपन करवाऊंगा साइम के साथ, ताकि हसीबुल्ला को 50 ओवर मिले यार, वो ओपन होके हमें अपना टैलेंट दिखाए। जो कि बड़ी ज्यादती है, आप उसको सिर्फ एक मैच दे रहे हैं और उसमें उसको एक्सप्रेस करनी है उसकी बेस्ट क्रिकेट एबिलिटी, जो कि बड़ी ज्यादती है। 3 मैच मिलने चाहिए थे। तो खैर अब एक मैच अवेलेबल है, तो आप उसको ओपन कराएं। मैं नहीं चाहता कि आप उसको कहीं पे चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे बैटिंग कराएं। फिर दूसरे नंबर पे नो ब्रेनर आप अबरार को रेस्ट करवाएं और फैसल अकरम को मैच खिलाएं। वैसे तो फैसल अकरम डेब्यू कर चुका है जिम्बाब्वे में, लेकिन काश वो ये साउथ अफ्रीका की सीरीज भी खेलता, यहां पे भी खेलता। लेकिन अगेन एक ही मैच अवेलेबल है, तो अबरार की जगह आप इसको फैसल अकरम को खिलाएं। अच्छा, जो आपका बैटिंग ऑर्डर है, मैं इसमें भी थोड़े से चेंज देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप फहीम अशरफ को अंदर लेके आएं और उसको इस दफा थोड़ा ऊपर बैटिंग करवाएं। मैं चाहता हूं कि मैं उसकी बैटिंग देखूं। नीचे आके फहीम कैमियो खेलता है कभी कभी, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको थोड़े ज्यादा ओवर्स मिले। आई जस्ट वांट टू वॉच हिज बैटिंग, कि उसको थोड़े ज्यादा ओवर्स मिले, वो आके थोड़ा दिखाए अपना टैलेंट के यार मैं ऊपर आके भी बैटिंग कर सकता हूं। ताकि अगर किसी मैच में आगे जाके आपको किसी लेफ्टी को ऊपर प्रमोट करना है जो थोड़ा तेज खेल सके, तो फहीम अशरफ एक अच्छी चॉइस हो सकती है। दूसरे नंबर पे नवाज है, लेकिन वो ऑलरेडी खेल सकता है अच्छा। तो मैं नवाज का एक बैकअप फहीम को देख रहा हूं यहां पे, कि अगर कभी नवाज नहीं अवेलेबल, वैसे तो पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों को इकट्ठे ही खिलाता है, लेकिन मिसाल के तौर पे आप कोई साउथ अफ्रीका या कहीं पे खेल रहे हो जहां पे बाउंसी कंडीशंस हैं, फास्ट बॉलर को मदद मिलती है, वहां पे शायद आप नवाज को नहीं खिलाओगे और फहीम को खिलाओगे।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक खब्बा होना चाहिए जो थोड़ा ऊपर आके बैटिंग करे, और जब आप उसको प्रमोट करें तो आपको पता हो कि यार ये ऊपर कर सकता है। और रिजवान को आप रेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं अगेन कि हसीबुल्ला ही विकेट कीपिंग करे। बाबर आजम को ये मैच 100% खेलना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है रेस्ट करने की। अभी अभी एक 100 आया है, अल्लाह करे कि तीसरे मैच में भी वो अपनी फॉर्म कंटिन्यू करे, बड़े रन्स करे, ताकि उसको भी मजीद कॉन्फिडेंस आए, और कॉन्फिडेंस आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। और कुछ ज्यादा चेंजेस आप कर नहीं सकते, क्योंकि बॉस कोई है नहीं है। दो ही लड़के हैं जिनके पास कम क्रिकेट है, वो हसीबुल्ला है और फैसल अकरम है। काश हमारे पास और लड़के होते जो हम तीसरे मैच में डाल सकते। और ऐसा कोई आईसीसी का कानून नहीं है कि जो आपके स्क्वाड में नहीं है उसको आप नहीं डाल सकते। तो अगर आपको पता था यार कि ये सीरीज एक आसान सीरीज हो सकती है, आप श्रीलंका सीरीज शुरू होने से पहले दोबारा अपने स्क्वाड के अंदर 2-3 लड़के डाल सकते थे। घर की सीरीज है ना, लड़कों ने कौन सा वीजा लगवा के रावलपिंडी जाना था, पहुंच जाते सारे। तो यहां पे पाकिस्तान ने अगेन बहुत बड़ी गलती की है, आपको सेम स्क्वाड नहीं रखना चाहिए था, आप बहुत कुछ बेहतर ट्राई कर सकते थे। आप साउथ अफ्रीका को देखो यार, वो हमारे घर में आके 3-3 4-4 बंदों को डेब्यू करवा गए हैं, 3-3 4-4 बंदों को डेब्यू करवा गए हैं। तो वो तो बड़ा कुछ सीख के गए हैं यहां से। आप कोशिश करते हो ऑन द डे एक मैच जीतने की, बाकी टीमें कोशिश करती हैं टीम बनाने की, और हम टीम बनाने के लिए कुछ नहीं करते। एनीवेज, आई होप कि पाकिस्तान कल का मैच भी जीते और आप 3-0 से ये सीरीज जीतें। आप साउथ अफ्रीका को भी हरा चुके हो वनडे सीरीज, T20 सीरीज, अब आपने श्रीलंका को भी वनडे सीरीज हरा दी है, और फौरन आपको पता है फिर रावलपिंडी में हमारी ट्राई सीरीज भी है। तो काफी एक्साइटिंग आने वाले कुछ दिन हैं। तीसरे वनडे में भी हम लाइव आएंगे यूट्यूब पे, दोपहर को 2:30 बजे मैच शुरू होता है, तो मैं इंशाल्लाह लाइव आ जाऊंगा 1:30, 1:30 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा संडे यानी कि कल। तो लाइव सेशन में इंशाल्लाह 1:30 बजे आपसे मुलाकात होती है, साथ बैठ के मैच देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।